नमस्कार दोस्त, आपके चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए आप हर दिन हर तरह की नुस्खे तो अपना ही रहे। पर इसी बीच आप सभी को मैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, खास करके उन सभी के लिए जिनको पता ही नहीं है टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कहाँ से काटा जाता है और वो कैसे रिटर्न मिलते हैं। वीडियो के थंबनेल तो आपने देखा ही होगा और वीडियो के टाइटल भी अपने पढ़ लिए ही होंगे। उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि एईपीएस में 5% अधिक कमीशन अपने पास लेने का मौका आ चुका है या फिर समय अभी बन चुका है। वो ऐसा नहीं है कि अभी आप एईपीएस में काम करेंगे और आपको 5% अलग से कमीशन मिलेगा। बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसी बीच आप सभी से मेरा एक गुजारिश है, अगर आप फिन इन्फो हिंदी चैनल पे नए हैं और काफ़ी टाइम से टीम टेक सपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं तो ये फिन इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल खास करके हिंदी समझने वाले और हिंदी बोलने वाले सारे दोस्तों के लिए ही बनाया गया है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस को आप ऑन टाइम अपने ही मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पाए। वीडियो की मूल स्रोत में लौटते हैं और बात करते हैं आज की खास बात कि ईपीएस में 5% एक्स्ट्रा कमीशन अपने पास बुलाने का समय आ चुका है। बात ऐसा है कि दरअसल इनकम टैक्स की जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो किसी भी साल की 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च तक की होते हैं। तो इसी के दौरान 2023 की 1 अप्रैल से लेके 2024 साल की 31 मार्च तक आपने जितना भी इंश्योरेंस के काम किए हैं, जितना भी एईपीएस का काम किया है, माइक्रो टीम के काम किए हैं, डीएमटी के ऊपर काम किए, मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार की भी आपने जो भी काम किया है और इसके ऊपर जो भी कमीशन आपको प्राप्त होते हैं, उस कमीशन के ऊपर से 5 रुपया जो है आपसे काट लिया गया है। अगर आप पे नियर बाय, RNFI, रॉयनेट, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इस तरह की बैंकों के साथ या फिर फिनटेक कंपनियों के साथ काम किया है, या फिर आप इंश्योरेंस की किसी कंपनियों के साथ काम किए हैं, या फिर अलग किसी भी अन्य प्रकार की कंपनियां जो इसी तरह से कमीशन बांटते हैं आपके पैन कार्ड को इस्तेमाल करके, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी कमीशन आप अर्न करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की एक ट्रांजेक्शन किया और किसी भी एईपीएस कंपनी ने इसके लिए आपको 10 रुपये की कमीशन पे किए, तो आपने देखा ही होगा कि जहाँ पे 10 रुपया कमीशन आना था वहाँ पे 10 रुपया कमीशन नहीं आया है, वहाँ पे साढ़े 9 रुपया ही कमीशन आपको प्राप्त हुए हैं। तो बाकी का जो 50 पैसा है वो कहा गया है। दरअसल ये पैसा कहीं जाता नहीं है, वो पैसा कंपनियां काट लेते हैं और काट के अपने पास रखते हैं। कुछ कंपनियां इस पैसे को हर महीना ही इनकम टैक्स के घर में टीडीएस के तौर पे जमा कर देते हैं, और कुछ कंपनियां जो है हर तिमाही में एक बार इस पैसे को जमा करते हैं। अब ये तिमाही ऐसे होता है, जैसे हो गया आपका अप्रैल मई जून, जून जुलाई, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, और हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और हो गया जनवरी फरवरी मार्च। इस तरह से 4 भागों में एक साल को बांट दिया गया है और यहाँ पे 4 क्वार्टर में लोग इस पैसे को जमा कर देते हैं। मतलब कंपनियां आपके जो टीडीएस कटे हुए पैसे हैं उसको जमा कर देता है। मान लीजिए एक ही महीने में आपने 100 रुपये की कमीशन अर्न किए हैं, तो 100 रुपये में आपका 5 रुपये टीडीएस के तौर पे कंपनी के पास जमा रहे थे, और फिर आगे जाके कंपनी महीने की, मतलब हर महीने या फिर हर एक क्वार्टर में वो पैसे इनकम टैक्स के घर में टीडीएस के तौर पे जमा कर देते हैं। अब ये हुआ बात है कि आपने एईपीएस पे जो भी काम किया है अब तक, जो भी आपको मिले हैं, उसका 5% और भी आपके पास बचा हुआ है। जो 5% का रिटर्न करने का समय जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए बोल ही दिया गया है, पर देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपना लास्ट क्वार्टर का पैसा अभी तक जमा ही नहीं किया है। लास्ट क्वार्टर का पैसा मतलब हो गया जनवरी फरवरी और मार्च महीने की क्वार्टर में जो भी टीडीएस काटा गया है, बहुत कंपनियों ने वो पैसा अभी तक जो है इनकम टैक्स के घर में जमा नहीं किया है। तो थोड़ा लेट जमा भी किया जा सकता है कंपनियों की ओर से, थोड़ा फाइन भी लगता है या फिर बहुत जगह पे चार्ज छूट भी होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इनकम टैक्स रिटर्न करने का या फिर टीडीएस रिटर्न लेने का प्रॉपर टाइमिंग जो होता है वो बेसिकली जुलाई से होता है। तो आप लोग जुलाई से अपना 5% मिलने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे ध्यान लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं कि वो पैसा मतलब आता कहाँ से है। जो मैंने बताया, पहले तो आपकी कमीशन से आता है, इसके बाद वो कंपनी के पास जाते हैं, फिर कंपनी इस पैसे को क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस में इनकम टैक्स के घर में जमा कर देता है। वो जमा फिर कहाँ होता है? वो जमा आपकी पैन कार्ड के अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास जमा रखते हैं, और अगर वो आप आईटीआर फाइलिंग करते हैं, मतलब अपनी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो इनकम टैक्स वाले इस पैसे को 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर
कभी कभार तो 10-15 दिन में भी वो पैसा आपके खाते में फिर रिटर्न कर देते हैं। कौन से खाते में? वो आपका जो भी बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के घर में आप सबमिट करेंगे उसी अकाउंट पे। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो है सबसे बड़ी बात है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट में जाके खुद को रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने की बाद एक बेहतर CSA या फिर प्रॉपर इनकम टैक्स गाइडेंस जिन लोगों के पास होती है, या फिर जो लोग काफ़ी टाइम से इनकम टैक्स फाइलिंग TDS फाइलिंग करते आ रहे हैं, उन लोगों से आपको ये सारे TDS के लिए आपको आई रिटर्न फाइल करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हो इस समय प्रॉपरली फाइलिंग करना है। किसी भी ऐसे ही किसी कंपनी या फिर फ़ोन करते हैं जो अलग अलग कंपनी होते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं और आपसे पैसा लेते हैं 200, 250, 300, 500, 400 कुछ पैसे, मतलब लामसम कुछ अमाउंट लेके आपका जो TDS जमा हो उसको ही बस रिटर्न कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। प्रॉपर किसी ITR फाइल करने वाला बंदे या फिर प्रॉपर किसी CA फार्म से आपको क्या है फाइल ITR रिटर्न फाइल करना है, और प्रॉपर अर्निंग को वहाँ पे दिखाना है, ना कि आपको सिर्फ TDS ही दिखाना है। क्योंकि आप इस TDS के अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके से रोजगार करते हैं। सारे रोजगार को सरकार के घर में दिखाना है, और 5 लाख तक रोजगार दिखाने के लिए कुछ खास पैसे जो है वो सरकार को आपको उल्टा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि जो भी TDS के माध्यम से आपसे कटा गया है वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इससे और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9556 पे आप संपर्क कर सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए। पर वो अभी ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं सीरियली इनकम टैक्स के ऊपर बहुत सारे क्लासेस आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्योंकि सबसे पहले मुझे आप सभी को सिखाना है, जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को सिखाना है कि किस तरह से इनकम टैक्स की साइड में जाके खुद को रजिस्टर करना है। देखिए, डरने वाला कोई चीज़ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं इनकम टैक्स की साइड में अगर रजिस्ट्रेशन करते वो आप एक बार में तो फंस गए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि एक बार आपने पैन कार्ड बना लिया तो ही आप इनकम टैक्स के घर में रजिस्टर हो चुके हैं। फिर इस पैन कार्ड को इस्तेमाल करके कहीं से आपने कमाना शुरू किया तो आप पूरी तरीके से वहाँ रजिस्टर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकम टैक्स के घर में फंस गए हैं, बल्कि अगर आप पैसा कमाते हैं और TDS आपसे काटा जाता है और वो आप रिटर्न नहीं लेते हैं, तब जाके सबसे बड़ी बात होता है कि ये बंदे आखिर पैसे रिटर्न क्यों नहीं लेते, सवाल वहाँ पैदा होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न करना जो है वो अनिवार्य है, और आपने TDS को रिटर्न पाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अर्निंग 5 लाख के ऊपर नहीं है तो वो अर्निंग को आप वो अर्निंग तो आपको मिल ही सकता है। अगर इससे ज़्यादा आपको अर्निंग है तो आपको दिखाना है कि किस तरह से कैसे आपने अर्निंग किया है, कहाँ आपका खर्चा हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही ईजी है, कोई कठिन प्रक्रिया इसमें नहीं है। तो आपको ITR फाइलिंग करना है और वो पैसे को जो है आपको रिटर्न लेना है, बस कुछ इसी तरीके से आप अपने AEPS से, माइक्रो ATM से, DMT से, फिर इस तरह की डिजिटल वर्किंग से किए गए अर्निंग के ऊपर से जो भी पैसा कटा गया है वो 5% आपको रिटर्न मिल सकता है, और वही होता है AEPS का एक्स्ट्रा 5%। आप इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए और इनकम टैक्स के ऊपर और भी जानकारी प्रॉपरली लेने के लिए वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए पहले वो वीडियो बनाऊं कि किस तरह से आप ITR इनकम टैक्स की साइड में जाके अपना पहला रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फिर ITR रिटर्न के ऊपर डिटेलिंग में हम बात कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा रहा और इसका कंटेंट कैसा रहा वो बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो को सबसे हर समय पाने के लिए वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अंत में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, ज़रूर बताइएगा ये वीडियो का कंटेंट कैसा था कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सारे वीडियोस को अपने स्क्रीन में सबसे पहले देखने के लिए साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अंत में कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो बिना स्किप किए देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।